हेलो। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न एक, क्या बिंदु P 3 4 और बिंदु Q 4 3 बराबर है? तो वीडियो को रोकें और प्रश्न को स्वयं हल करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। बिंदु P 3 4 के लिए x बराबर 3 यानी कि भुज का मान कितना हो गया 3, y बराबर 4 यानी कि कोटि का मान कितना हो गया 4। इसी तरह बिंदु Q 4 3 के लिए x बराबर 4 तो भुज का मान कितना हो गया 4, y बराबर 3 तो कोटि का मान कितना हो गया 3। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु P 3 4 के लिए और बिंदु Q 4 3 के लिए आप देखोगे कि भुज के मान बराबर नहीं है और इसी तरह कैसे इनके कोटि के मान भी क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प बी सही आंसर होगा कि बिंदु P 3 4 और बिंदु Q 4 3 बराबर नहीं है। चलिए अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रम से चिन्ह क्या होंगे। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि x और y अक्ष दोनों किसी तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं जिन्हें हम चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला चतुर्थांश है इसमें दोनों ही निर्देशांक पॉजिटिव होते हैं यानी कि धनात्मक होते हैं। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे चतुर्थांश में हमारा x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक क्या होता है हमारे पास में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से हमारे पास में तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होते हैं और चौथे चतुर्थांश में हमारे पास में x धनात्मक होता है यानी कि x निर्देशांक धनात्मक होता है और y निर्देशांक क्या होता है ऋणात्मक नेगेटिव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश के अंदर हमारे पास में जो भुज होगा वो हमारे पास में नेगेटिव होगा और जो कोटि होगा वो हमारे पास में पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। हमारा सही विकल्प बी होगा कि हमारे पास में द्वितीय चतुर्थांश में भुज हमारे पास में क्या होगा नेगेटिव होगा और जो कोटि होगा वो क्या होगा हमारे पास में पॉजिटिव होगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न आपके सामने है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। अब तक आपने मूल बिंदु को समझ लिया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अगर अब हम y अक्ष पर कुछ बिंदुओं को दर्शाते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह बिंदु 0 है, यह बिंदु 0 2 है और यह बिंदु 0 3 है। इसी तरीके से हम y के ऋणात्मक यानी कि अगर नेगेटिव साइड पर जाएं और वहां पर कुछ बिंदु को दर्शाएं तो आप कह सकते हो कि यह बिंदु 0 -1 है, यह बिंदु 0 -2 है और यह बिंदु 0 -3 है। अगर हम सभी बिंदुओं को एक साथ दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं के x निर्देशांक 0 है। तो हम कह सकते हैं कि y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है यानी कि ऑप्शन ए विकल्प ए हमारा सही आंसर है। चलिए अब चौथा प्रश्न आपके सामने है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि बिंदु 0 -3 कहां पर स्थित है। तो सभी विकल्पों को देखें और उत्तर करने की कोशिश करें। चलिए अब समझते हैं। तो यह आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें इस तरीके का स्केल बनाना पड़ता है। अब हमें बिंदु 0 -3 दर्शाना है तो हम यह देख पा रहे हैं कि इसमें x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक कितना है -3 है। तो आपको यह बिंदु x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक -3 यहाँ पर दिखाई देगा और आप कहोगे कि यह बिंदु कहाँ पर स्थित है यानी कि y अक्ष के ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव साइड पर स्थित है। चलिए देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। तो आप कहोगे ऑप्शन सी विकल्प सी हमारा सही आंसर है कि y अक्ष के ऋणात्मक दिशा ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। चलिए अब पांचवा प्रश्न आपके सामने जिसमें यह पूछा जा रहा है कि यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक -2 3 और -3 5 है तो P का भुज -Q का भुज किसके बराबर है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो बिंदु P -2 3 के लिए x बराबर -2 यानी कि भुज का मान कितना हो गया -2। इसी तरह बिंदु Q -3 5 के लिए x बराबर -3 तो भुज का मान कितना हो गया -3। इसलिए हम कह सकते हैं कि P का भुज -Q का भुज यानी कि इनका मान रखने पर P का भुज यानी कि -2 माइनस Q का भुज यानी कि -3। अब आप देख रहे हो कि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो आप यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। ये कितना हो गया +3 और हमारा आंसर कितना आ गया +1 यानी कि विकल्प डी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है +1। आइए अब इस वीडियो में सीखे हुए सवालों के आधार पर इन दो सवालों को हल करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2